Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एज यूजुअल आपका क्लास तो बहुत ही अच्छा होता है। बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हैं। बहुत छोटा छोटा बात बोल के भगवान के बारे में, बहुत सारा भक्त के बारे में। ये श्लोका बहुत सुंदर है, हमें एक्सप्लेन करता है कि भक्ति क्या है, कैसे हमें भक्ति मिल सकता है, और भक्त को हम कैसे सेवा करके ये भगवान का भक्ति मिल सकता है। आपने जो बताया प्रभु जी वो कार के बारे में कि जैसे कि हम फैक्ट्री में जाके कार खरीद नहीं सकते, उन्होंने उधर मैन्युफैक्चर करते और फिर डीलरशिप देते, उधर से जाके हमें कार मिलता है। लेकिन ये आपने बताया जो प्रभु जी, भक्ति हमें डायरेक्ट भगवान के पास जाने से नहीं मिलता है। भगवान तो बोलते हैं हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो भक्ति है ये हमारा शुद्ध भक्त के पास होता है। और शुद्ध भक्त का जो हम सेवा करते हैं तभी हमें धीरे धीरे भक्ति मिलता है। और फिर ये प्रभु जी और बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगा प्रभु जी, जो कुंती महारानी, ये जो पांडव थे, उनके साथ जो भगवान हमेशा थे, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत दुख आए थे, बहुत दुख उनको झेलना पड़ा, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करते थे कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है। वो हमेशा खुश रहते कि भगवान मतलब हमारा साथ है। तो जो भी प्रॉब्लम आए, हम भगवान जो हमारे साथ है, हम सब कुछ संभाल सकते हैं। तो इसलिए हमारा दुख नहीं है, इसमें हमें आनंद ही है। लेकिन शुद्ध भक्त मतलब भक्त, अच्छे भक्त जो होते हैं, उनके लिए यही बातें उन्होंने हमेशा मन में रखते हैं कि जब भगवान उनके साथ नहीं होते तभी दुख होता है। लेकिन जब दुख असली भौतिक जगत का दुख होता है, तो भगवान अगर साथ होता है तो वो उतना दुख में मतलब उनके लिए वो दुख नहीं होता है। और फिर कुंती महारानी तो भगवान को वो जो बोले थे जे विपद हम मतलब हमें हमेशा विपद में रखिए, क्योंकि अगर हमें सुख देंगे अब तो आप चले जाएंगे, और अगर हमारा जीवन में दुख है तो आप हमारा साथ रहेंगे। तो हमें प्रभु जी ये सीख मिलता है कि हम लोग तो मटेरियल वर्ल्ड में है, तो हमें तो सब कुछ करना है, बहुत कुछ काम हमें करना है, फिर भी कृष्ण को हमें भगवान का भक्ति भी करना है। जैसे कि सभी कोई काम करते हैं, ऑफिस जॉब सबको रहता है, तो हमें हमेशा इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा जीवन में, दुःखालयम् अशेषतम् प्रभुपाद बोले हैं। तो हमें ये दुख मतलब हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ये सारा प्रॉब्लम्स हमें अब शक्ति दो, ताकि हम ये सब से उद्धार पा सकते हैं। मतलब और भक्ति हमेशा हमें मिलेगा, भक्त का सेवा, भक्त का संग, ये हमें हमेशा करना चाहिए। एसोसिएशन के बिना भक्ति मार्ग में अग्रसर होना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सुंदर बताए प्रभु जी आपने, बहुत अच्छी तरह से। और वो जो हमें जो जब हम जपा करते हैं, जपा का उच्चारण हमेशा जोर से, अच्छी तरह से, स्पष्ट से करना चाहिए, और फिर ताकि कोई भी जीव आसपास में है उनके कानों में ये जो ध्वनि जाएंगे तो उनका भी श्रवण होगा, उनका भी शायद उद्धार हो सकता है। थैंक यू प्रभु जी ये सब बताने के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने मतलब बहुत सारे भक्तों के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि कैसे मतलब भगवान, बिना भक्तों के हम डायरेक्टली भगवान के पास नहीं जा सकते, हमें भक्तों के संग के थ्रू ही भगवान के पास जाना है। और आपने बहुत अच्छे मतलब एग्जाम्पल भी दिए कि कैसे हमें डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चर कंपनी में नहीं जाना चाहिए, हमें हम रिटेल थ्रू जाना चाहिए, तभी हमको वहाँ पे जो हमें चाहिए वो मिल सकता है। बट प्रभु, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें कुछ लोग अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं कि मैं रिटेल में जाऊंगा तो कैसा होगा कि मुझे मतलब बहुत कॉस्टली प्राइस में मिलेगा, बट मैं मैन्युफैक्चर में जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेल आने के लिए वो थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगा, तो वो लोग डायरेक्टली वहां जाना चाहते हैं। बट फिर बाद में मतलब अपनी चतुराई दिखा के, बट वहां पे भी उनको फिर वो कुछ मिल नहीं पाता है, तो मतलब वही थ्रू जाना पड़ता है। बट खुद को वो लोग बहुत बोलते हैं ना चतुर समझते हैं, इसके लिए वो साइड वो ज्यादा प्रेफर करते हैं और दूसरों को भी वो वही सजेस्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें भी हमारी हमारी भक्ति अगर बढ़ानी है तो हमें भक्तों के संग ही जाना चाहिए। एक बार प्रभु यही मतलब कुछ लास्ट टू लास्ट टाइम संडे ना, एक प्रभुपाद का एवरीडे कोट आता है, तो उसमें ऐसा लिखा था कि इफ हस्बैंड इज सर्वेंट ऑफ द कृष्णा देन वाइफ शुड बी सर्वेंट ऑफ हस्बैंड। तो मतलब हम लोग ऐसे ही मतलब मंदिर में थे तो सब माता जी लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये कोट हम अगर पब्लिश करेंगे, क्योंकि माता जी एक है जो वो हमेशा एक ग्रुप में वो एवरीडे प्रभुपाद का कोट डालती हैं, तो और कितने सारे लोग उसको अपना स्टेटस भी रखते हैं जो भक्त रहते हैं। बट वो हम लोग, अगर मैंने भी मेरा स्टेटस रखा तो मेरे ऑफिस वाले या बहुत सारे, बट आज के जो युग है उसमें मतलब कोई भी सर्वेंट मतलब ऐसा क्यों बोले सोचेगा कि मैं अपने हस्बैंड की मतलब नौकर, वो लोग कुछ अलग मोड में लेके चले जाएंगे। बट जो भक्त रहता है वो एक्चुअल मीनिंग उसका समझ सकता है, तो मतलब वो दूसरों को मतलब ये गलत वर्ड ना लगे कि ये लोग इस्कॉन वाले कैसा मतलब सोच रख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर वो भगवान को मिडल में रख के एक दूसरे की सेवा करेंगे तो मतलब भगवान भी खुश होंगे और उनका भक्ति भी बढ़ेगा। बट वो सभी लोग नहीं समझ पाते, तो इसके लिए वो कोड भी नहीं डाला। और प्रभु जो आपने बोला कि आप सभी को अगर जो वॉक करते हुए भगवान का नाम जप करते हैं या फिर कहीं पे बाहर जप करते हैं, तो हमें जोर से बोल के करना चाहिए। ऐसे हमने मतलब सुना भी है कि हमें जोर जोर से, कि जो है नॉन डिवोटी उनको भी वो मतलब भगवान का नाम सुनने का पुण्य मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। तो ऐसे ही मतलब एक बार मैं एक क्लास एक माता जी का देख रही थी, तो उसमें वो जो हमारे हर टेम्पल में देखते हैं कि फ्लावर मतलब बहुत सारे ट्री गार्डनिंग किए रहते हैं, और वो फ्लावर हम भगवान की मंगल आरती में या फिर भगवान की सेवा में उसको यूज करते हैं। जो व्हाइट कलर का चंपा ऐसा फ्लावर आता है या बहुत सारे फ्लावर आते हैं, बट हम देखते हैं कि जो रोड का हाईवे रहता है उसके बीच में एक पार्टीशन रहता है, वहां पे भी लोग गवर्नमेंट गार्डनिंग की रहती है, उसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं। बट मतलब बोलते हैं ना कि हम अभी इसके पहले भी जो मतलब चैप्टर पढ़ रहे थे कि गोलोक धाम का, कि वहां पे जो सभी लोग हैं वो भगवान की, इवन लक्ष्मी माता भी है वो भगवान की सेवा में मतलब लगी रहती है। वो तुलसी निकालती है जो भगवान की पूजा करने के लिए, फ्लावर पानी मतलब वहां का जो जल है सब कुछ भगवान की सेवा के लिए यूज होता है, तो मतलब उनका उद्धार होता है। बट जो यहाँ पे है वो मंदिर में, तो वो फ्लावर जो अगर आया है तो वो भगवान की सेवा में मतलब वो फ्लावर का उद्धार हो रहा है, बट जो स्ट्रीट पे है उनका नहीं हो रहा है। इसके लिए प्रभुपाद ने इतना अच्छा मतलब हमारा ये निकाला है रूल कि हम कभी भी अगर कोई भी फेस्टिवल होता है, गौर पूर्णिमा था रिसेंटली का, तो हम सुबह सुबह शोभा यात्रा करते हैं, मतलब सड़कों पे जाके संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं कि जो लोग मंदिर नहीं आ पा रहे, जो भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, तो वो लोग को भी सबको ये कीर्तन सुन के तो भगवान का बोलते हैं आशीर्वाद, भगवान का ब्लेसिंग मिले। तो इसके लिए प्रभुपाद ने कितना अच्छा मतलब आंदोलन निकाला है कि बीचेस पे कीर्तन करते हैं, तो वो सभी को भगवान का मतलब एक फल मिलता है। और अभी एक रिसेंटली एक वीडियो भी आया था, मतलब आप सभी ने भी देखा होगा कि कोई फॉरेस्ट था, वहां पे भगवान का कीर्तन चल रहा था और वो एलिफेंट था, वो भी कीर्तन की वजह से डांस कर रहा था। मतलब मैंने ऐसा एक वीडियो देखा था, मतलब आप सभी भी देखे होंगे। तो मतलब
भगवान का नाम में इतना मतलब पावर है कि जो जीव भी नहीं है, मतलब जो समझ भी नहीं पाए, तो हम इंसान है, मतलब हमको इतना अच्छा लाइफ मिला है कि भगवान की भक्ति करने का, भगवान से प्रेम करने का, बट हम उसको, वो बोलते हैं ना, अपने ही अपनी मतलब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसको वे ये कर रहे हैं, अपनी फैमिली को लाइक उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सब पूरा ये कर रहे हैं। लेकिन जो अलग अलग जीव है वो भी भगवान का नाम सुन के कितना मतलब सुख प्राप्त कर रहे हैं भगवान का भक्ति के लिए, मतलब उनको ऐसा तरस है। तो हमें जो ये जीवन मिला है तो हमें ये भगवान की भक्ति में पूरा अच्छी तरह से मतलब लगाना चाहिए। तो बस मैं इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ऐसा मैंने जस्ट पढ़ा था कि अभी भी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, मतलब इसलिए ये जो अभी भी हमको चांस है, अभी जो चालू है वो त्रिसंध्या, मतलब जो संध्या जो हर युग खत्म होके अगले युग में जाते हैं ना, अभी वो बीच का जो टाइम है वो संध्या है। अभी का जो 36,000 ईयर्स है दैट इज संध्या, फ्रॉम द्वापर युग टू कलयुग। तो कलयुग का एक्चुअल ड्यूरेशन है 3,60,000 ईयर्स। अभी जो चालू है 36,000 ईयर वो संध्या का समय, ट्रांजिशन फ्रॉम द्वापर टू कली। तो अभी भी हमको बहुत अच्छा चांस है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस आंदोलन में भाग लेके अपना जीवन परिपूर्ण करने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरज माधव प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था एज यूजुअल। हमारा क्लास बहुत अच्छा होता है, बहुत ही डिटेल्ड होता है। तो अभी जैसे बात चल रहा था जप का, जप हमको जोर से करना चाहिए, तो इसमें और भी चीज़ें हैं हम लोग को समझनी चाहिए। नो डाउट हम लोग को जप जो है लाउडली करना चाहिए, और हरिदास ठाकुर भी ऐसा किया करते थे। सर प्रभुपाद जी का भी हमने जब देखते हैं ये चैंटेड लाउडली मतलब इतना कि एटलीस्ट जो है हम लोग सुन सकें, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ दूसरों को सुनाना है वो नहीं है। दैट इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसका साइड इफेक्ट्स है। ऑटोमेटिकली आप जब जोर से जप करते हैं तो दूसरे जीवों को भी सुनाई देता है, उनका भी उद्धार होता है। लेकिन कोई खाली ये धारणा बना ले कि मैं दूसरों का उद्धार करने के लिए जप करूंगा, तो हो सकता है सूक्ष्म तरीके से उसमें जो है उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और अहंकार आ जाए कि मैं ही अच्छा जो है, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ और मैं दूसरे को उद्धार के लिए मैं जप कर रहा हूँ। और कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जोर से जप करते हैं, तो उनको लगता है कि मेरा जप बहुत अच्छा है और मुझे दूसरों को सुनाना चाहिए। दैट इज रॉन्ग, वैसे नहीं होना चाहिए। इट इज सबसे पहला जीवन सार्थक करी करो परोपकार, पहले अपने लिए करना है। तो प्रभुपाद जी ने जो कहा है हमको जोर से करना है, सॉफ्टली इनफ फॉर आवरसेल्व्स टू हियर, ताकि हम सुन सके। क्यों? क्योंकि हम लोग जो जप का जो विधि प्रभुपाद जी ने बताया है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो कीर्तन हो रहा है जब हम लोग जप कर रहे हैं, दूसरा श्रवण होता है। तो ये दोनों होना चाहिए, इसके लिए हम लोग करते हैं। ये दूसरों का उद्धार तो ऑटोमेटिक बाद में होगा, वो जो सुन रहा है उसका होगा। जो भी पशु पक्षी बैक्टीरिया जो भी है कीड़े मकोड़े उनका तो होगा, लेकिन दैट इज साइड इफेक्ट। उसके बारे में हमको नहीं सोचना, हमको ये देखना है क्या मैं सुन रहा हूँ, वेदर आई एम लिसनिंग टू माई जपा। और जब वो ध्यान से सुनेगा तो उसका जप और अच्छा होगा। तो द मेन पर्पस ऑफ चैंटिंग अ बिट हायर टोन, या जो है मतलब इनफ कि हम लोग सुन सकें, अपने लिए है। और दूसरा चीज ये है कि हम लोग देखते हैं जो दूसरे सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं अरे क्या तुम लोग जोर जोर से जप करते हो, मन में जप करना चाहिए, मन में जप करना चाहिए। तो मन में जप करने से क्या होता है कि वो जप करते करते वो जप कर रहा है या वो सो रहा है पता नहीं चलता, तो वी डोंट फॉल स्लीप। इसके लिए भी ये है कि हम लोग का जो है अच्छा सा उसको बोले और अच्छा सा उसका श्रवण करें। इट इज फॉर आवर ओन बेनिफिट। तो ये हम लोग को याद रखना चाहिए।
और जब हम लोग करेंगे तो बाकी जो है सुन रहे हैं उनका उद्धार होगा ही ऑटोमेटिक, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ने जो मिशन दिया है, जो आंदोलन दिया है, वो है ही दूसरों के उद्धार के लिए। लेकिन हमको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं दूसरों के उद्धार के लिए मैं जप करूँ। हमको ये सोचना है कि मैं अपना उद्धार करूँ, पहले मैं अपना जप अच्छे से करूँ। और हम लोग, मुझे याद है एक बार प्रभुपाद जी का एक किस्सा भी सुना था कि कोई भक्त जो था, कोई उनका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, शिष्य कहीं पे वो बहुत जोर से जप कर रहा था। प्रभुपाद ने तुरंत एक शिष्य को बोला, भेजा, जाओ उसको जरूर बोलो कि कहीं एकांत में जाके वो जप करे, बोले इधर नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे। तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट कि प्रभुपाद जी का मूड क्या था, व्हाई ही हैज गिवन दिस। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई एक एस्पेक्ट लेके हम लोग उसमें रह जाए, तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ओवरऑल, हम लोग हर तरीके से समझना। तो ये जब हम समझ जाएंगे कि ये दूसरा का तो उद्धार होगा, लेकिन पहले सबसे मेरा उद्धार करना है, तो इसके लिए मैं अच्छे से जप करूं, बहुत ही ध्यान पूर्वक जप करूं, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो मैं। और वो जब श्रवणम कीर्तन में होगा तो पक्का जो है अपना जप अच्छा होगा, और वो अच्छा जब दूसरे सुनेंगे तो उनका भी फायदा होगा। ये एक चीज मुझे ऐड करना था। और बाकी जो क्लास में जो कुछ शेयर किया तुकाराम महाराज जी का एंड ऑल अदर पास्टर्स वर रियली फैंटास्टिक, वेरी नाइस एज यूजुअल। तुम्हारा क्लास अच्छा रहता है, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण, सभी को नमस्कार प्रणाम। आप प्रतिभा माता जी ने यहाँ पे उठाया है। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, और सभी के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। मुझे एक बात ये जप के बारे में और भजन के बारे में क्या कहनी थी। एक ऐसी सच्ची घटना है, मेरे पास वीडियो भी है उसका। वो है ना, एक बड़ी लड़की है, लेकिन वो कई सालों से बात नहीं करती थी, चलती नहीं थी, कुछ भी करती नहीं थी। लेकिन उसने ये राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, फिर भगवान का कीर्तन सुना। और एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी ऐसे कार में से लेके गई थी उसको, और वो सुनते सुनते थोड़ी रुक गई, फिर जय राधा माधव ऐसा सुना। फिर वो लड़की बोलने लगी जय कुंज बिहारी। वो उसकी मम्मी इतनी रोने लगी कि उसको बहुत आनंद हुआ। ये भगवान की मतलब ये इसमें इतनी पावर है कि वो लड़की बोलने तो लगी, लेकिन बाद में उसको वो शायद स्विमिंग का कुछ ऐसा कुछ भी करती थी। फिर उसको है ना इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला वो लड़की को। इतनी पावर है ये भगवान के नाम में, ये मुझे कहना था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। किसी का कोई टीका टिप्पणी नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। किसी को धन्यवाद। संतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्थान गुरु की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।